पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। मांग उठने लगी है और वकालत होने लगी है कि अब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। आगामी प्रदेश में होने वाले चुनाव राजनीतिक हिंसा का मुद्दा ही बने रहेंगे। जी हां, राजनीतिक हिंसा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और इसके साथ साथ बंगाल में खूनी नीति ही बंगाल की राजनीति की पहचान बन गई। जिस बात को लेकर मचा बवाल, तो मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर। पहले अमित शाह का बंगाल दौरा और बाद में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला। बंगाल में सियासत की लड़ाई अब खून खराबे पर उतर आई। बंगाल में दिलीप घोष के काफिले पर हुआ हमला। अलीपुरद्वार जिले के जयगांव क्षेत्र में गुरुवार को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर पत्थर फेंके गए और काले झंडे दिखाए गए। अपने ऊपर हुए हमले के बाद बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति शासन लगाकर राज्य में विक्टिम कार्ड खेलना चाहती हैं। ममता बनर्जी चाहती हैं कि राज्य में 356 लागू हो जाए। वो केंद्र को इस काम के लिए मजबूर भी कर रही हैं ताकि चुनाव के दौरान विक्टिम कार्ड खेल सके। इसको लेकर बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राज्य में राजनीतिक हिंसा के नियंत्रण का कोई संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक हिंसा और प्रतिशोध का माहौल व्याप्त है। उन्होंने कहा बंगाल में विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। यहां भी अफसर राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ अब आपको सुनाते हैं कि बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष पर हुए हमले के बारे में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो का क्या कहना है। बात है, बहुत ही गंभीर विषय है जिस तरीके से आज दिलीप घोष जी के कॉन्वॉय के ऊपर हमले किए गए। लेकिन ये कोई नई बात बंगाल में है नहीं। ये ममता बनर्जी का यही उनका यूएसपी है। आप देखिए कौन से ऐसे नेता है, भले नेता है, मंत्री है, कौन है जिनके ऊपर अटैक, फिजिकल अटैक नहीं हुआ हो। जी हाँ, बाबुल सुप्रियो को आप सुन रहे थे जो अपनी बात बता रहे थे कि आखिर बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता, बंगाल सरकार, ममता दीदी का काडर और सरकारी पुलिस भी वहां पर एक काडर की तरह काम कर रही है। ये भी आरोप लग रहा है। बंगाल में लगातार हो रही हिंसा के बाद अब सवाल उठ रहे हैं, बंगाल में चुनाव से पहले आखिर हिंसा क्यों? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन से रुकेगी हिंसा? बंगाल में हो रही हिंसा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्या हिंसा से जीतेंगे बंगाल? जी हां, इसी बात को लेकर मचा बवाल और मैं लेकर आया देश का सवाल। देश का सवाल में बहस करने के लिए मेरे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में राजनीतिक दलों के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और बंगाल के जानकार। आइए मैं आपका उनसे तारुफ कराऊं। मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी की प्रवक्ता प्रियंका टिब्रेवाल मौजूद हैं। मेरे साथ 6 दशक से ज्यादा का सियासी अनुभव और सियासत को करीब से देखने वाले सुनील चोपड़ा साहब हमारे साथ हैं। मेरे साथ दीपक झा, राजनीतिक विश्लेषक, और आपकी भूमिका कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती है। दीपक, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप राजनीतिक विश्लेषक से ज्यादा आप कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका निभाएंगे। मेरे साथ है रंजन भट्टाचार्य साहब। जी, आप बंगाल मामलों के जानकार हैं। बंगाल की सियासत, बंगाल के अतीत और इतिहास पर आपकी खासी पकड़ है। मेरे साथ है सिद्धव्रत दास। जी हां सिद्धव्रत, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन आपका झुकाव ठीक दीपक झा का जिस तरह कांग्रेस की तरफ है, आपका टीएमसी की तरफ हुआ करता है। सबसे पहला सवाल, आप सबका स्वागत है। सबसे पहला सवाल सिद्धव्रता आपके साथ, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए तो फायदा
आपकी पार्टी यानी आप जिसकी पैरवी करेंगे उनको होगा? राष्ट्रपति शासन लागू हो या इलेक्शन हो, जो भी हो 2021 में बीजेपी हारने वाला है, ये बात साफ है। तो बीजेपी अगर चाहता है तो वो राष्ट्रपति शासन कर सकता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। बट एक चीज कंफर्म है कि वो राष्ट्रपति शासन करे या इलेक्शन करे, उसका हार निश्चित है और वो उसको पता है कि वो जीतने वाला नहीं है। तो अभी से वो गाना गाना चालू कर दिया, उसका क्या नैरेटिव होगा, क्या एक्सप्लेनेशन होगा लोगों के लिए, अपने मेंबर्स के लिए कि क्यों हमने हारा है। तो अभी से वो लोग बोलना चालू कर दिया। सिद्धव्रता मेरा सवाल है, सिद्धव्रता मेरा सवाल है, आप बड़े जानकार राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप अपनी भूमिका अपने अंदाज में रखते हैं। मेरा सवाल आपसे, आप ये मत कह दीजिएगा कि हम यहां पर किसी पार्टी की प्रवक्ता की भूमिका में है, नहीं, ये देश का सवाल है, निष्पक्ष मंच है, सबको अपना अधिकार है अपनी राय अपनी बात रखने का। मेरा सवाल आपसे है, अगर राज्यपाल को ये लगता है कि एक के बाद एक हमले जारी हैं, हिंसा हो रही है, हत्याएं रुक नहीं रही, संविधान को लेकर अगर संविधान का पालन नहीं हो रहा है, तो राज्यपाल को ऐसा कई बार लगता है कि राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। आप लोग मजबूर कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन धारा 356 बंगाल में लागू हो तो जिसका फायदा आप लोग को मिले। देखिए, हम लोग बंगाल का सबसे बड़ा जो खराब चीज अभी है कि हमारे पास कोई राज्यपाल है ही नहीं। राज्यपाल की जगह बीजेपी स्टेट लीडर बैठा हुआ है वहां पे। वो कभी भी, उसको कभी भी कोई चीज दिखाई नहीं देता है जो बीजेपी करता है, और वो हमेशा ही बीजेपी के पक्ष लेता है। ये दुर्भाग्य की बात है। वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का, उसको सबके बात सुनना है। अगर कोई बीजेपी छोड़ के कोई और पार्टी उसके अपॉइंटमेंट चाहता है, उसे मिलता नहीं है। अगर बीजेपी चाहता है 24 घंटे के अंदर मिल जाता है कोई भी चीज। कुछ दिन पहले वो दार्जिलिंग जो हम लोग का नॉर्थ बंगाल में प्रॉब्लम है, वहां पे गोरखालैंड का फॉर्मेशन उसने सपोर्ट किया। जब वो जब वेस्ट बंगाल में आया, जादवपुर यूनिवर्सिटी में वहां पे बवाल हुआ था, वहां पे गुंडे आके जादवपुर यूनिवर्सिटी कैंपस तोड़ा है। जादवपुर का चांसलर है धनखड़ जी, पर उसने गुंडों का साथ दिया, गुंडों का पक्ष लिया। आपकी पुलिस भी सिद्धव्रता, आपकी पुलिस भी टीएमसी का काडर के रूप में काम करती है। आपकी पुलिस भी टीएमसी का काडर के रूप में काम करती है, ये आरोप आप पर भी है। देखिए, वो उसके पास बहुत सारे चीज थे, बहुत सारे चीज में उसके वो कब बोल सकते थे हमारे स्टेट का जीएसटी, बहुत दिनों से हमारा स्टेट का जीएसटी का पैसा नहीं मिल रहा है, वो नहीं कहा। जब आम्फान का पैसा नहीं मिल रहा था, वो सेंट्रल को नहीं बोला। हमेशा ही वेस्ट बंगाल रिलेटेड कोई भी चीज में वो वेस्ट बंगाल का साइड नहीं लेता है। आपके काडर बीजेपी के अध्यक्ष को निशाना बनाते हैं, उसको ये मालूम। सिद्धव्रता, आपके काडर बीजेपी के अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को निशाना बनाते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या करते हैं, कार्यकर्ताओं पर हमले करते हैं, उन्हें काम नहीं करने देते, उनके एक विस्तार को करने के आप बाधा के रूप में काम करते हैं। सालों में उसकी स्टेटमेंट सुनिए, पुलिस को हम मारेंगे, खून करेंगे, हम लोगों को खून करके उसको लटका देंगे, हजारों गुंडे लाएंगे बाहर से और सबको पीटेंगे। ये सब प्रदेश अध्यक्ष की बात है, ये हमारे बात नहीं है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है। जब पुलिस साथ नहीं देगी तो खुद की रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे? अगर आपके राज्य की पुलिस अगर साथ नहीं देगी, एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, तो खुद की रक्षा तो करनी होगी ना। अपने लोग, अपने कार्यकर्ताओं से रक्षा करना कहां बुरा है? सर, ये रक्षा की बात नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की स्टेटमेंट है, हम पुलिसों को मारेंगे, ये स्टेटमेंट है उसका। पुलिस अगर सिद्धव्रता, पुलिस का काम है सदरक्षणाएं खल अनिग्रहणाएं। पुलिस का काम है जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। आपकी पुलिस वो नहीं करती। सिद्धव्रता, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास। पैनल में और भी लोग हैं। प्रियंका टिब्रेवाल, प्रियंका जी, आप सिद्धव्रता को सुन रही थी। आप पर आरोप है कि आपके राज्यपाल संविधान के रक्षक नहीं, आपके एजेंट हैं। देखिए, ऐसा है
कि अगर राज्यपाल यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति है जहां लोगों को खून किया जा रहा है, मार के पेड़ों से लटका दिया जा रहा है, पर सिद्धोव्रता चाहते हैं कि जीएसटी की हो, यानी इंसान के जीवन की सामने कोई मूल्य नहीं है, इसलिए शायद ये लोग उनको पेड़ टंगा देते हैं, पेड़ों पर टंगा देते हैं और कहते हैं सुसाइड। यानी बंगाल में ऐसा डिप्रेशन है कि हजारों लोग सुसाइड कर रहे हैं और इस पर कोई भी तरह की एफआईआर नहीं होती, कोई चार्ज फाइल नहीं होती, इस तरह का नहीं होता। मुख्यमंत्री को मिल जाता है तेजस्वी यादव फोन करके ये बता बहुत बुरा उनके साथ बिहार में, मगर ये समय नहीं मिलता कि जिन लोगों का खून किया जा रहा है उनके परिवार वालों से बात करें, उनके साथ सिंपैथी जताएं या पता करने की कोशिश करें कि किस तरह की हत्याएं होती हैं, मर्डर हो रहे हैं। और ये कहते हैं कि राज्यपाल अगर ऐसा कहते हैं तो गलत है, राष्ट्रपति शासन की कार्य है यहाँ। लेकिन आपको लगता है राष्ट्रपति शासन की बात तो राज्यपाल महोदय भी किए हैं प्रियंका जी, कई बार लगातार दिल्ली में गृह मंत्री से मुलाकातें भी हुई। अब ऐसा लगता है कि संविधान का वहां पर सम्मान और पालन नहीं हो रहा। संविधान के अनुसार धारा 356 जो होती है, अगर वहां पर उसका पालन ना हो, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति हो, हत्याएं लगातार हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है, इसमें भी सियासत है। सियासत ये कि ममता बनर्जी चाहती हैं कि आप लोग लागू करें और ये विक्टिम कार्ड खेलकर जनता के बीच जाएं और कहें कि हां देखिए केंद्र में इनकी सरकार, राज्यपाल इनका और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ऐसा है कि उनके साथ कोई भी इस तरह की सिंपैथी कोई दिखाएगा नहीं, बिकॉज आज इतने हजारों लोगों को मार मार कर जो पेड़ पर टंगा दिया गया है, ये ऑल ओवर इंडिया लोग देख रहे हैं, क्योंकि अब मीडिया जो है वो इतना पावरफुल हो गया है कि वो चारों तरफ दिखा रहा है और सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि बंगाल में क्या घट रहा है। जब स्टूडेंट्स यहाँ पर टीचर मांगते हैं कि भाई हमें उर्दू नहीं पढ़ना, हमें बंगाली या इंग्लिश का टीचर दे दो, तो वहां पर गोलियां चलाई जाती हैं, स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है। आज भी उन बच्चों का शव जो है वो मिट्टी में गड़ा पड़ा है, उनके परिवारों ने उनका अंतिम संस्कार नहीं किया। ये पोजीशन है यहाँ। प्रियंका जी ये स्थिति है, इसलिए आपको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए जो राज्यपाल महोदय यहाँ। मैं कहती हूँ मुख्यमंत्री को खुद कहना चाहिए कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, उन्हें खुद कहना चाहिए कि स्थिति मेरे हाथ से बाहर चली गई। जिस तरह मेरी पार्टी में कटमनी खाने वाले चोर हैं, मैं उनको नहीं संभाल पाई, वैसे ही मेरी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो खून कर रहे हैं और मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट होता है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, तो उन्हें कह देना चाहिए कि अब लॉ एंड ऑर्डर मेरे कंट्रोल के बाहर चला गया है। इसलिए उन्हें तो मैं बोलती हूँ निवेदन करना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन लिया, ये भाई मेरे बस की बात नहीं है संभालना। प्रियंका जी पुलिस कस्टडी में लोग मर जाते हैं, आपके पुलिस अपने लोगों को ठीक से संभाल नहीं सकते। पुलिस कस्टडी में पुलिस कस्टडी में तो अभी बंगाल में आपने छोटे बच्चे को मार डाला, एक नाबालिग बच्चे को मार डाला। आपके पुलिस अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपके हाथ तो इस कदर खून से रंगे हुए हैं, आपके जंगल में उत्तर प्रदेश में कि पानी आपके पुलिस कस्टडी में लोगों को निकाल के गोली मारा जाता है, रात में रेप की चलाया जाता है। ये आपके पुलिस, ये है आपके पुलिस, ये आपके पुलिस, आपके गुंडा राज में ये पुलिस है। जाके देखिए आपके पुलिस को। इसीलिए तो इतने उत्तर प्रदेश, इसीलिए तो डरे हुए हैं। जी सिद्धव्रता आऊंगा आपके पास। प्रियंका जी मेरा सवाल आपसे, आप कह रही हैं ममता के कार्यकर्ता ममता से काबू नहीं हो रहे, पार्टी की जो अनुशासन है उस अनुशासन को तोड़कर वो अपनी सियासत कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लेकिन वही टीएमसी के लोग आपके यहाँ शामिल हो रहे हैं। देखिए ऐसा है, मैंने ये नहीं कहा कि तालाब की सारी मछलियां गंदी हैं या बुरी हैं। हो सकता है उस गंदगी में जो मछलियां नहीं रह पा रही वही हमारी पार्टी में आ रही हैं। अरे भाई इनके तो लोग जो हैं कैमरा पे ये बोलते हुए पाए गए हैं कि अभी देखो हम लोगों ने 9 साल पैसा खाया है, अब फिर से 2-3 महीनों की बात है, 2-3 महीनों तक चोरी बंद कर दो, मौका फिर मिलेगा चोरी करने का। जी, ये तो रिकॉर्डिंग में है। प्रियंका जी आपने कहा कि तालाब की सारी मछलियां ये नहीं चाहती, लेकिन अगर तालाब का पानी बदलना है
तो वहां पर वो मछलियां भी कैसी होंगी? जाहिर सी बात है वो एक आसरा ढूंढेंगी और आप ही आसरा दिख रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास सुनीत चोपड़ा साहब। सुनीत चोपड़ा साहब, ये बंगाल को क्या हो रहा है? ये खूनी अतीत फिर एक बार जमीन पर देखने मिल रहा है और खूनी नीति अब बंगाल की राजनीति दिखाई दे रही है। सुनीत जी, ये सिर्फ बंगाल नहीं है, इस देश की सरकार वो सरकार है जो कि चिताओं पे रोटी सेक के खाती है। आज भी 3 सैनिक मारे गए हैं हमारी सीमा पे। आप जानते हैं पुलवामा में कितने मारे गए, आप जानते हैं बंगाल में कि किस कितने मारे गए, उसके लिए तो सुनीत चोपड़ा जी ने कभी अपना मुंह नहीं खोला। पठानकोट में कितने मारे गए। और मेरा ये कहना है कि ये लोग वो हैं जो कि 370 हटा के रोज रोज लोग मरवा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं देखो। सुनीत जी, आपके 6 दशक के सियासत के अनुभव को मैं केवल बंगाल तक सीमित रह देना चाहता हूं। के नेता ने बोला बंगाल पर आइए, बंगाल पर। सुनीत जी, देश के सवाल का विषय जो है, ढाल थे तो आज क्यों रो रहे हैं? सुनीत जी ससम्मान मेरा आपसे आग्रह है। आपके 6 दशक के राजनीतिक सफर में मैं चाहता हूं कि आप केवल बंगाल की हद तक रहें। वो है टॉपिक, बंगाल की बात करें, इधर उधर की बात करके समय खराब कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस करती है, वो दीपक झा के पास आऊंगा। सुनीत जी, आप अपना जवाब दें। बात कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि बंगाल के आपके नेता ने कहा है कि हम बंगाल में तृणमूल की ढाल थे और जो लोग ढाल थे आज उनको क्यों डर लग रहा है? आखिर ये इनकी दीदी है, राखी तो बंधवाते ही होंगे। अरे कागज तो आप ही के मुंह पर फाड़े थे रोहिंग्या के लिए। मुझे नहीं मालूम इनके क्या कल तक वो संबंध है। गलत थी, आज सही हो गई है, उसके लिए आप आवाज ही नहीं उठाते अब, क्योंकि अरे रोहिंग्या छोड़ो, रोहिंग्या कब से वहाँ बंगाल में गठबंधन जो करना है आपको। रोहिंग्या तो बंगाल में है ही नहीं। हम तो गठबंधन करके लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने किससे गठबंधन करेंगे? सुनीत जी गठबंधन किससे करेंगे? सुनीत जी गठबंधन किससे करेंगे? सुनीत जी गठबंधन किससे करेंगे? सुनीत जी, बहुत लोग हैं। कौन लोग हैं? समय बताएगा बहुत लोग हैं। जी सुनीत जी, आप रुकिए। रंजन साहब, मैं आपके पास आऊंगा। रंजन साहब, मैं आपके पास आता हूं। दीपक झा भी हमारे साथ हैं। चूंकि आप बंगाल मामलों के जानकार हैं तो मैं ये सोचता हूं कि इस बहस में आपको आखिर में लाऊं। दीपक झा, आपके पड़ोस में ये जो देश के सवाल का मंच है और आपके सामने अगर टीवी है तो आपके पड़ोस में बिल्कुल जो विंडो कटी, हमारी पीसीआर ने जो विंडो काटी है वो बिल्कुल आपके बाजू में बैठे हैं। सुनीत चोपड़ा साहब हैं। बिहार के चुनाव में आप लोग कुछ कर नहीं पाए, लेकिन आपकी मेहनत का फायदा उनको हुआ और वहां पर जो सीटें लेफ्ट ने पाई है आपको आपकी जगह दिख गई, लेकिन आपके पास कोई चारा नहीं। तो क्या ये माना जाए कि बंगाल में आपके अगले साथी जो इस देश के सवाल के आपके पड़ोसी हैं वही आपका साथ देंगे? मनीष जी, अगर आपका सवाल हो चुका हो तो मैं एक सवाल आपसे भी करना चाहूंगा, लगे हाथों। जी देखिए, आपको क्या लगता है देश में राम राज्य आ चुका है भाजपा के शासनकाल में? जी, आपको क्या लगता है देश में बिल्कुल दूध की नदियां बह रही हैं, शांति सौहार्द बना हुआ है? आज अयोध्या में दीपोत्सव चल रहा है। का जवाब दूंगा। दीपक जी, आपने राम राज्य की बात की। आज अयोध्या में राम राज्य जैसा नजारा है। अयोध्या में दीपोत्सव चल रहा है और इस दिवाली अयोध्या वाली है क्योंकि राम का मंदिर बनना अब तय हो गया है, वहां पर शिलान्यास हो गया है। मनीष जी, मैं दिवाली के अवसर पे आपको आपके साथ पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, बधाई देता हूं कि इस देश में शांति, उन्नति और प्रेम और भाईचारा का सौहार्द बना रहे और इसको भाजपा जैसी शक्तियां, आसुरी शक्तियां कभी बिगाड़ ना सके। अब मैं आता हूं बंगाल के मुद्दे पे जो आपने सवाल किया। बात यह है मनीष जी, देश में हर दिन लगभग 80 बलात्कार के केस आते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है। देश में 91 हत्याएं होती हैं। बंगाल में हर महीने बीजेपी के दर्जनों कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। दीपक भाई, मेरी ये जो बहस है देश का सवाल बंगाल से संबंधित है। मेरा सवाल ये है आपसे कि आखिर बंगाल में दर्जनों हर महीने अगर कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, वो सवाल है।
ये नंबर ये सुन आंकड़े लीजिए आपको किससे मनीष जी, मिला आप तो है? बहुत बीजेपी पार्टी बुद्धिजीवी ऑफिस से मिला है विद्वान क्या? व्यक्ति हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप कि बीजेपी बस पार्टी 10 ऑफिस सेकंड से 20 सेकंड दे आपने दीजिएगा। बंद कीजिए देखिए, पहले, देश में मनीष जी। अगर बंगाल की बात आप करेंगे एक तो उत्तर प्रदेश की भी बात मीडिया करना हाउस पड़ेगा। है, आप बंगाल बीजेपी की बात पार्टी करेंगे ऑफिस तो से आंकड़े मत आपको लीजिए। राजस्थान की बात करते हैं, बंगाल की बात करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश की भी बात करना पड़ेगा। तो मनीष जी, आपको देखना पड़ेगा संभाव से, समदृष्टि से। बंगाल की बात हो रही है। अरे मैडम चुप हो जाइए, आपको तो बोलना ही नहीं आता। अगर आप अरे क्यों बंगाल की चुप हो बात करेंगे तो जाएं? आपको आपके पास समदृष्टि जवाब संभाव, नहीं है तो हम मोदी क्यों जी चुप हो कहते हैं कि जाएं? समदृष्टि रखिए। हैं? आप बताइए ना, बंगाल में कितनी हत्याएं हुई, सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश में दीजिए, बंगाल पे बलात्कार बात हो होते रही है, आए दिन, आपको आपको समझ में नहीं आता जानकारी क्या? नहीं है शायद, एक तो महिला बंगाल हो की क्या बात नहीं महिलाओं के करना खिलाफ चाहते। बोलती हैं, कितने आग खून हुए, उगलती है तो आपको कितने समझ में नहीं आता है बलात्कार क्या? हुए, कहाँ हुए, अरे क्या बंगाल हुआ, में आपको हत्याएं क्या होती तो मालूम आपको बंगाल दिख के रही बारे है। में? अरे अरे आप बता दो लोग बंगाल की जाके बात कैलाश करिए। विजयवर्गीय चुप हो लोगों जाइए, को चुप मरवा हो रहे हैं जाइए। वहाँ पे। जानकारी कैलाश आपको है विजयवर्गीय को वहाँ से हटा दीजिए, कैलाश बंगाल की विजयवर्गीय बात को करिए। अरेस्ट करवा लीजिए। बंगाल दीपक झा, ये मैं इनके आपको पार्टी का चैनल के साथ मामला कहता है। हूं, कल से दीपक जी बंगाल कौन में रहेगा नहीं हत्याएं बंद रहेगा हो जाएंगी। ये आपसे पूछ के तय नहीं होगा, ये बीजेपी तय करेगी। कैलाश तो विजयवर्गीय को वहां से हटा दीजिए, बंगाल में हत्याएं होना बंद हो जाएंगी, बंगाल में बलात्कार होना बंद हो जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़े असुर वही सुनिए, है हमारी भाजपा के, पार्टी का जो कि संगठन बंगाल क्या में बवाल करेगा करवा नहीं रहे करेगा हैं। वो कैलाश आपसे पूछ विजयवर्गीय करके जी, किया जाएगा। अरे क्योंकि पहले आप संभालिए, आपको चुनाव जिस जीतना, पार्टी की देखिए तरफ आपका इनका झुकाव लक्ष्य है, मनीष उनको जी। संभालिए। अरे मैडम सुनिए, आप संभालिए ना, आप तो डायनासोर की जो बलात्कार पे डायनेस्टी थी ना, बलात्कार जिस करवाए तरह जा से रही गायब हो है। गई, उत्तर प्रदेश वैसे को डायनासोर बलात्कार, की तरह आप उत्तर लोग प्रदेश गायब में हो बात जा रहे नहीं हैं। करेंगे आप, तो आपको उत्तर तकलीफ हो प्रदेश रही में है। बात नहीं अपने करेंगे आप, संगठन के बारे में उत्तर सोचिए, प्रदेश में आप संगठन बात को नहीं मजबूत करेंगे। करिए। बंगाल में चुनाव है, इसलिए तो आपके मुंह में काम लड्डू आएगा, टपक रहे हैं, लड्डू वरना फूट रहे डायनासोर की हैं। अरे तरह लुप्त मैडम, हो आपको जाएंगे। लड्डू खिला देंगे जब चुनाव हार के आएंगी तो। अरे आप क्यों लुक, चुनाव लुक, के अलावा कुछ डायनासोर दिक्कत नहीं? डायनेस्टी की दिल्ली तरह में लुक। चुनाव थे, दंगे करवा दीपक दिए। झा, उत्तर प्रदेश में दीपक झा, दंगे प्रियंका करवा जी, देते हैं। प्रियंका जी, बंगाल मैं में आपके चुनाव में पास दंगे आऊंगा करवा क्योंकि देते हैं। मुझे रंजन आपको दंगों के भट्टाचार्य अलावा साहब आता के क्या पास है? भी जाना है। मैं दीपक झा आपसे ये पूछ रहा था, बिहार के नतीजे देखकर पार्टी को पार्टी की जगह पता चल गई। आपके पार्टी के बड़े नेता ये कहने लगे कि पार्टी के बड़े नेताओं की भूमिका के कारण हम चुनाव हार गए और प्रदर्शन जो है वो बेहतर नहीं रहा। जो स्ट्राइक रेट, हारने की बात तो दीगर है, लेकिन स्ट्राइक रेट आपका बेहतर नहीं रहा, सबसे कम स्ट्राइक रेट आपका है। ऐसी सूरत में बंगाल में चुनाव तो लड़ना है, तो आपको लगता है क्या कि लेफ्ट ही आपके लिए एक आसरा है, जिसके हाथ में हाथ डालकर आप बंगाल की जनता के पास जाएंगे और कहेंगे कि भैया हम साथ साथ हैं, बिहार के बाद बगल के बंगाल में हम साथ साथ हैं? मनीष जी, लेफ्ट और राइट दोनों साथ में रहेंगे, क्योंकि देश की बात होती है और देश में कोई अरे यहाँ पे लेफ्ट दुश्मन और नहीं राइट, है। प्रियंका बात जी, बिहार की तो बिहार में प्रियंका जी, भाजपा की दीपक क्या झा कह रहे हैं मजबूरी है? लेफ्ट और राइट साथ मैं साथ कह रहा हूं, होंगे। बिहार में प्रियंका जी, लेफ्ट और राइट बिल्कुल। साथ साथ होंगे, दीपक बिल्कुल। झा कह रहे हैं। बिल्कुल देखिए कह रहा ऐसा हूं है, मनीष, मैं तो बिल्कुल पहले बिल्कुल कह कह रहा हूं, चुकी क्योंकि थी देखिए, कि ये सुनील जी लोगों की जो राजनीति रही है वो इस तरह की रही है कि इसमें कोई इनकी पॉलिसीज ही नहीं रही है। ये अपनी बातों पर कभी टिके नहीं और आगे भी नहीं टिकेंगे, ये तो हमें दिख ही रहा है। और जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जहाँ तक कांग्रेस की बात है, तो ऐसा है इन लोगों ने जिसका हाथ पकड़ा उसका बेड़ा गर्क कर दिया। ये आपने बिहार में देख ही लिया। लेफ्ट राइट आप ओवैसी के साथ करेंगे, ओवैसी के साथ आप झूला झूलेंगे, ओवैसी और पाकिस्तान का नाम लेके आएंगे ठीक है बिहार ना? बंगाल में। तो ऐसा ओवैसी है आपका प्यारा सा छोटा सा कि बच्चा ऐसा है है कि एक इसी एक ओवैसी स्टेट के से साथ सीख चुनाव में रहे जाएंगे हैं। आप। जैसे मैंने मनीष कहा, जी, इनको डायनेस्टी बता इनकी लुप्त हो दीजिए रही है कि ऐसे धीरे इनकी धीरे। कौन सी तो मजबूरी है, बौखलाए हुए हैं, इनकी अभी नई कौन नई सी ताजा मजबूरी ताजा हार है, ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त करने में 40 सीट समय पे लगेगा। मुख्यमंत्री बना रहे हैं। मगर कोई बात नहीं, गम जो है वो प्रियंका बांटने जी, से जो तक कम होता है। प्रियंका जी, बाबू अपना डायनेस्टी गम प्रियंका बांट जी, लें, आप तो करते कुछ हैं। कम हो प्रियंका जी, जाएगा। दीपक झा, चलता नहीं है। प्रियंका जी, आपके तो दीपक सब झा, खेत से रंजन निकल के भट्टाचार्य, आए हैं। रंजन सब खेत से भट्टाचार्य निकल के मेरे आए साथ हैं। पैनल क्या? पर हैं। सब खेत से रंजन निकल जी के के आए हैं। पास ज्योतिरादित्य मुझे जाना सिंधिया है। आपको भूल गए। रंजन वो भी जी के वंशवाद पास के ही मुझे नेता जाना है। ना। दीपक अगर झा, आप वंशवाद से इतने दीपक पीड़ित हैं, झा, वंशवाद से आप इतने खफा दीपक हैं। झा, मनीष जी, दीपक झा आप सुनिए मेरी बात। दीपावली का त्योहार है और दीपक नाम में सत्य और ज्ञान का प्रकाश होता है, जो खुद जलकर लोगों को प्रकाशित करता है। आप क्या बात कर रहे हैं? देश का सवाल में आपको लाखों करोड़ों दर्शक सुन रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास दीपक जी। सवाल है प्रियंका जी से। रंजन भट्टाचार्य साहब, रंजन साहब, बंगाल में पॉलिटिकल किलिंग और लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर अब वकालत होने लगी है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। गवर्नर साहब कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन अगर संविधान का इस्तेमाल करना है जिसका मैं हकदार हूं तो वो मैं करूंगा। यानी यू आर राइट बट आई एम करेक्ट।
रंजन साहब जी आपकी आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। रंजन साहब अब आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप सुन पा रहे हैं मुझे? नहीं, अभी सुन रहा हूँ जी। रंजन साहब, बंगाल में पॉलिटिकल किलिंग, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, राज्यपाल साहब ये कहते हैं मैं राष्ट्रपति शासन लागू करूं, ये कभी नहीं कहूंगा, संविधान की शक्तियों का इस्तेमाल करूंगा, यानी मैं चाहता भी हूं और नहीं भी बोलूंगा। फिर से ऑडियो चले गए। रंजन साहब, कैन यू हियर मी नाउ? फिर से ऑडियो चले। पीसीआर से मैं कहूंगा कि पीसीआर रंजन साहब का ऑडियो ठीक किया जाए। रंजन जी, कैन यू हियर मी नाउ? Yes, I can. Now, whatever little I have heard and your queries about Bengal, मैं आपसे ये सबसे पहले मैं अपना पैनलिस्ट को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं जनाता हूँ, बोलता हूँ, और साथ ही साथ जितने दर्शकों को ये प्रोग्राम देख रहे हैं सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी सवाल जो है बंगाल में जो किलिंग का, आपको सुनाई दे रहा है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है रंजन जी। आ रहा है? आ रही है, आ रही है। आप इस पोजीशन में, इस हालत में बंगाल में जो राजनीति हो रहा है, उस राजनीति में दोनों पक्ष, चाहे वो शांति सामने इशू करके इलेक्शन की पहले एक चुनाव की परिवेश जो होना चाहिए वो उनको सामने रखने की कोशिश करना चाहिए। एक तरफ से कोई काम जो भी वो कोशिश करे कभी कामयाबी नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से आप एक को दोषी ठहरेंगे, दूसरे को दोषी ठहरेंगे, उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। बंगाल की राजनीति को समझना चाहिए और उस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से आज बीजेपी बहुत जल्दीबाजी में है। कल ही उनको पूरा 294 की 200 सीट में जीत के राज चलाना है। ऐसा ख्वाब किसी को देखना नहीं चाहिए। मैं किसी की समालोचना नहीं करना चाहता हूं। जो बंगाल को समझता है, बंगाल की वोटदाता को समझते हैं, खाली खून खराबा और एक दूसरे को मार रहा है, उस हिसाब से चुनाव की वोट में जीत जाएंगे, ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। और दूसरी बात, जो हर पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग पार्टी होता है उसकी बहुत सारी चीज लेके क्रिटिसाइज करते हैं, मगर क्रिटिसाइज इज नॉट दी ओनली सोल्यूशन। आप हिंदुस्तान की राज बीजेपी चला रहा है, आपको भी पता है चलाना कितना मुश्किल होता है। प्राइम मिनिस्टर कितने सारे कठिनाई के सामने कर रहे हैं, मगर सॉल्यूशन ढूंढ रहा है क्या? सॉल्यूशन तो बाहर का आदमी नहीं दे सकता है। आज विरोधियों को साथ में नहीं लेते हैं बीजेपी ऑल इंडिया पॉलिटिक्स में, और इसी कारण अब जब तक डेमोक्रेसी में विरोधियों को साथ में नहीं लाएंगे तब तक वो कोई भी जी रंजन जी मैं आपके पास फिर आऊंगा। मेरे लिए अभी सुर्खियों का वक्त है। देश का सवाल में सुर्खियों के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमानों का पैनल बना है सिद्धब्रत दास, रंजन भट्टाचार्य जी, प्रियंका टेब्रिवाल, दीपक झा और सुनीत चोपड़ा साहब। सबसे पहले सिद्धब्रत, आपसे बिहार में और लगातार देश के अन्य प्रदेशों में और हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उसके बाद ममता दीदी को यह डर सता रहा है कि आपके किले में, आपके ताबूत में कहीं कील न ठुक जाए, 10 साल का किला कहीं ध्वस्त ना हो जाए। लोकसभा चुनाव में 18 सीटें आपकी हलक से छीन कर ले गई बीजेपी। लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ उसके 4-5 महीना पहले बाद नवंबर में बाईपोल हुआ था, और वो बाईपोल जो 3 सीटों में हुआ था उसमें एक सीट दिलीप घोष का था, जो वो सीट छोड़ के उसके बाद वो सांसद में गया। और वो सीट का रिजल्ट जाके देख लीजिए, बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद अपने सीट में हार गया था 5 महीना बाद। तो लोकसभा में जो हुआ था इलेक्शन, उसके साथ 21 का विधानसभा इलेक्शन को ना कंपेयर कीजिए, क्योंकि 2014 के इलेक्शन अगर आप देखेंगे
वहां भी बीजेपी को 17% मिला था, और जब 2016 में विधानसभा इलेक्शन हुआ वहां पे 7% कम होके 10% में आ गया। इस बार 2019 में बीजेपी 18 सीट जीता है। उसका मेन कारण है कि सीपीआईएम का जो 21% वोट है वो शिफ्ट कर गया था बीजेपी में। मगर इस बार बीजेपी का टोटल परसेंटेज तो कम होगा, उसके साथ सीपीआईएम का जो परसेंटेज है वो बहुत परसेंट 21% का मैक्सिमम सीपीआईएम में वापस आएगा, क्योंकि सीपीआईएम इज नॉट अ प्लेयर व्हेन इट कम्स टू द नेशनल पॉलिटिक्स। सिद्धव्रता, आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के नेता छोड़ कर अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कोई ये बात सोचिए भी मत। बीजेपी पार्टी 6 महीना पहले अभी तक उसका सीएम कैंडिडेट ढूंढ नहीं पाया है। कभी बोलता है ये होगा, कभी बोलता है वो होगा। अभी कुछ दिन पहले दिलीप घोष ने सारे उसका जो युवा मोर्चा के नेता थे उनको उसने निकाल दिया। उसकी पार्टी के अंदर इतना सिद्धव्रता, आप अपनी बात करिए। सिद्धव्रता, आप अपनी बात करिए। मेरे साथ उनके पार्टी में क्या हो रहा है ये बोलने के लिए प्रियंका टिब्रेवाल हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के मंत्री आपको छोड़ बीजेपी की गोद में जाकर बैठ रहे हैं। आपको नहीं लगता कि बिहार में मिली जीत के बाद आपकी पार्टी में सेंध लग रही है? उसके बाद बहुत सारे नेता वापस आ गया पार्टी में, वो आपने दिखाया नहीं। दिल्ली में तो जाते हैं, खाना खाते हैं, वापस आ जाता है वे तृणमूल कांग्रेस में वो लोग। प्रियंका टिब्रेवाल, प्रियंका जी जो आपके पास आ रहे हैं, उनको ये मत समझिए कि वो आपके होंगे। ये बूबी ट्रैप भी हो सकता है, सिद्धव्रता जो कह रहे हैं कि उसके पैसे चले गए पर लोग नहीं आए। रखे ना, अगर कोई आना चाहे तो उसको मनाही नहीं है, मगर क्या है कि इनके लोग इनसे जो है वो नाखुश हैं, इसलिए आ रहे हैं और बाद में ये लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं। और जो इनसे नहीं डरते या जो इनसे इनकी बात नहीं मानते उनको सरेआम कत्लेआम गोली मार दी जाती है। जैसे मनीष शुक्ला को बैरकपुर में मार दिया इन लोगों ने, उसका एक 18 गोलियां चला करके। महाराष्ट्र में क्या हुआ, राष्ट्र गवर्नर ने और दूसरे दिन 50 और इस रक्त चरित्र की राजनीति को अब बंगाल जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें नहीं जवाब इनको देना ही पड़ेगा इसका जवाब। और ये जवाब जो है वो लोग इनसे 2021 में लेंगे। अरे क्यों बौखला रहे हैं? ये तो बिल्कुल इतिहास बताने लगे, एस्ट्रोलॉजर हो गए। 2021 में क्या होगा सामने ही दिखेगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। तो उसके लिए अपने घबराए घूम रहे हैं आप। एक भी सीट नहीं मिली। आपने ये मान लिया कि अब हम सिर्फ रक्त की राजनीति करेंगे। एक ऐसी ममता सरकार है। आप मुझे एक बात बताइए, एक आदमी को सरेआम पुलिस स्टेशन के बाहर 18 गोलियां मार दी जाती है, पूरा चला गया और सरकार का चीफ मिनिस्टर का एक बयान नहीं आता। नहीं आने वाला है। और प्रियंका जी बयान नहीं आता और बाद में सरकार ये पीठ थपथपाती है। 20 दिन पहले बयान नहीं आता। प्रियंका टिब्रेवाल, बयान नहीं आता। सरकार दूसरे दिन ये कहती है कि देखिए हमने आरोपी को ढूंढ लिया। बयान नहीं देगी ये सरकार ये कहती है आरोपी पकड़ लिया। मेरे साथ सुनील चोपड़ा जी, जो नामी गिरामी क्रिमिनल्स हैं मनीष उनको जी, जबरदस्ती मनीष और जी, कुछ कुछ इधर-उधर से हाँ आइए दीपक झा आइए। हाईकोर्ट पहुंच जाता दीपक है। झा। जब हाईकोर्ट रिपोर्ट की डिमांड मनीष जी करता को ये है पता नहीं तभी है इन्वेस्टिगेशन कल दिखाते कौन हैं। मनीष जी, देखिए, हो सकता है जिसे वो यहाँ पे नहीं समझ में आता है कि भाजपा का चाल चरित्र और संस्कार ही रक्त रंजित है। जब चुनाव आता है तो भाजपा को हिंदू मुसलमान याद आता है। मुजफ्फरनगर से लेकर गुजरात से लेकर बिहार से लेकर दिल्ली तक दीपक झा ऐसी कोई भी बात ना करें आप जिसका आपके पास आधार और प्रमाण ना हो। दीपक झा, कोई आधार और प्रमाण नहीं है। मनीष जी, मेरे पास आधार भी है, प्रमाण भी है। मनीष जी, आप मेरे से आधार और प्रमाण मांग रहे हैं, मैं दे दूंगा आपको। लेकिन जो महिला सभ्य महिला बैठी हुई प्रियंका टिब्रेवाल, इनसे भी तो पूछिए ना कि किस मूल को लेके, किस बयान को लेके, किस आधार पे लेके कह रहे हैं दूसरी पार्टियों को। इनके पास क्या तथ्य सबूत है? यहाँ आके जो भी मर्जी बकबक करती जाएंगी, बोलती जाएंगी, ऐसा नहीं चलेगा मनीष जी। ये महिला है, इनका पूरा सम्मान है। लेकिन इन देवी जी को बोलिए कि जो भी यहाँ पे बोले तथ्यों
के साथ बोले। ऐसा नहीं है कि घर का खिलौना, घर का किचन की रोटी बनाने की तरह यहाँ पे भाषणबाजी चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा मनीष जी। हिंदुस्तान है, अगर बोलेंगे तो इनको सुनना भी पड़ेगा। बराबरी का अधिकार महिलाओं को देता है तो बराबर में इनको सुनना भी पड़ेगा। दीपक झा, प्रियंका टिब्रीवाल जी, प्रियंका जी, मेरे साथ ये आखिरी पड़ाव है और मुझे 2 मेहमानों के पास जाना है। सुनीत चोपड़ा साहब, दिल्ली में इन्होंने दंगा सुनीत चोपड़ा साहब, सुनीत चोपड़ा, दीपक झा, मेरी बहस दिल्ली पर नहीं है, मेरी बहस दिल्ली पर नहीं है दीपक झा, मेरी बहस दिल्ली पर नहीं है दीपक जी, दीपक जी मेरी बहस दिल्ली पर नहीं है। बंगाल मेरी, सुनीत चोपड़ा साहब, सुनीत चोपड़ा साहब, दीपक झा, सुनीत चोपड़ा साहब के पास जाने दीजिए, रंजन साहब के पास जाना है मुझे बाद में। सुनीत जी मेरा सवाल आपसे, लेफ्ट हो या टीएमसी, डरे हुए हैं कि मोदी आ जाएंगे, अमित शाह आ जाएंगे, नड्डा आके चले गए, ये एक डर की वजह है जिसके कारण हत्याएं हो रही हैं, ऐसा आरोप बीजेपी लगाती है। अमेरिका में जाके कह आया है अगली बार ट्रंप सरकार, वो आदमी से डर लगेगा हमको? आप कहां की बात कर रहे हैं? जो आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री होते हुए ट्रंप का इलेक्शन एजेंट बन के नारा दे रहा है अमेरिका में, कृपा करके मुझे मत कहिए कि ऐसे लोगों से हम डरते हैं। सुनीत जी, वो कूटनीति के तहत होती हैं चीजें। मैं तो देश की राजनीति पर आपसे बात कर रहा था। मेरे साथ रंजन भट्टाचार्य हैं। रंजन जी, कूटनीति नहीं है, कूटे गए। सुनीत जी मैं आता हूं आपके पास। रंजन भट्टाचार्य साहब, निष्पक्ष चुनाव होना बंगाल में मुश्किल दिखाई देता है और राज्यपाल पर जो सीधे आरोप लगते हैं कि ये पार्टी के, किसी पार्टी के एजेंट है और किस पार्टी के, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मेरा काम नहीं, ये जनता जाने, आप लोग कहें, मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो संवैधानिक पद पे। और दूसरा, राज्यपाल ने ये साफ कर दिया है कि मैं संविधान का एजेंट हूं, विपक्ष जो चाहे कह ले। रंजन जी, लास्ट कमेंट। देखिए, बात ऐसा है कि पीसफुल इलेक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, इंटेंशन सही होना चाहिए। आप खाली आरोप लगाएंगे और आरोप के बाद आरोप लगाते जाएंगे, उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल से बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन ही एकमात्र उपाय है तो ये चर्चा करना बेकार है। अगर आप डेमोक्रेसी में नहीं विश्वास करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी 211 विधायक लेके असेंबली में आया है, आप कह रहे हैं कि इतना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हुआ? खराब कहाँ हुआ? खराब 30 साल सीपीएम और लेफ्ट फ्रंट की लीडरशिप में बंगाल में राजत्व हुआ है। उस टाइम में यही रंजन साहब, दीपावली की पूर्व संध्या पर हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि दिवाली आखिर क्यों मनाई जाती है। अलग अलग मान्यताएं हैं परंपराओं के तहत, लेकिन एक परंपरा जिसको लेकर हमेशा चर्चा होती है वो होती है राम, जी हां, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम के प्रकट उत्सव की, जो कि अयोध्या में पधारे थे। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि देश की सियासत में और देश में रहने वाले तमाम भारतीयों को वो राम राज्य नसीब हो, ना कि जिस तरह की बातचीत और बहस को आपने सुना। दीपावली की आप सभी को देश का सवाल और इंडिया न्यूज की तरफ से पूर्व संध्या पर बहुत बहुत बधाई।